इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियोस की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे, हम और आप एक दूसरे से जुड़े रहें। सबको जय मसीह की। मैं संजीव प्रतिदिन की रोटी में से आपके लिए बहुत दिनों बाद वचन बना के लाया हूं और मैं इस तरीके से नहीं करता हूं कि मुझे करना ही है, परंतु जब अगुवाई होती है तभी बोलता हूं और जब मैं भर जाता हूं तभी कुछ उड़ेलने लायक होता है आदमी। अगर वो खुद खाली है तो कैसे करेगा। तो आज हम जरूर इस बात को जानना चाहेंगे। यहाँ पर कैशलेस का ज़माना आ चुका है, जहाँ पर कैश हाथ का जो पैसा है उसके विषय में मैं सोच रहा था कि मैं कैसे बनाऊं, क्या करूं, और कई दिनों से सोच रहा था, लेकिन प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया और मैं इसको बनाने पाया। प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस सुसमाचार 13 अध्याय में कहा, अपने विषय में कहा कि 13 अध्याय में जब 3 से लेकर के हम 12-13 में पढ़ते हैं, चौकस रहो कोई तुम्हें ना भरमाए, बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, घबराना नहीं। भाई को भाई पकड़ाएंगे, माता पिता के विरोध में बच्चे, बच्चे माता पिता के विरोध में, और माता पिता बच्चे के बच्चों के विरोध में होकर मरवा डालेंगे। लेकिन जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। वो तुम्हें पंचायतों में सौंपेंगे, राजाओं के सामने खड़े किए जाओगे। परंतु प्रभु कह रहा है कि तुम चिंता नहीं करना कि क्या होगा। और आगे लिखा हुआ है कि उन दिनों का कलेश ऐसा है कि ये जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहाँ पर उचित नहीं वहीं पर खड़ी देखो तो समझ लेना कि वो दिन समय ऐसा आ गया है कि बिल्कुल मुंह पर ही है। देखो, लोग कहेंगे मसीह यहाँ पर है, मसीह वहाँ पर है, तुम प्रतीति ना करना, क्योंकि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, चिन्ह और अद्भुत काम भी दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। पर तुम चौकस रहो, मैं तुम्हें पहले ही ये बात बता चुका हूँ। प्रभु कह रहा है, प्रभु हमें समझा रहा है स्पष्टता से कि ये जमाना आ गया है। 10 ऐसे लोग हैं इस दुनिया में इस समय पर, रसिया में है और सिंगापुर में है और अफ्रीकन देश में भी दिखाया गया, एशिया में भी मिला। तो 10 ऐसे लोग हैं जिन्होंने दावा कर दिया है कि मैं यीशु मसीह हूँ और यीशु मसीह के आने की जरूरत नहीं है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और जो यीशु मसीह आने वाला था वो मैं ही हूँ। उनकी शादियां भी हैं, बच्चे भी हैं, वो चमत्कार भी कर रहे, उनके फॉलोवर्स भी उनके साथ साथ चल रहे। 10-10 हजार फॉलोवर्स हैं उनके वर्ल्ड में, और वो यही कह रहे हैं कि मैं यीशु मसीह हूँ, मैं यीशु मसीह हूँ, मैं यीशु मसीह जो आने वाला है। क्या ये हो सकता है कभी? आप और हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, और वो आगमन ऐसा होगा, एक तो होगा गुप्त आगमन, मैं इस पे बाद में बताऊंगा कभी टाइम पर, और एक होगा जब वो महिमा के साथ आएगा, जिसमें वो क्या करेगा, शैतान को अपने सांस की फूंक से भस्म करेगा। तो यहाँ पर मैं कैशलेस के विषय में बताने पर हूँ। भाइयों बहनों मेरे मित्रों, आप लोग जान लें कि कैशलेस का जमाना आने के पीछे ये कोरोना का बहुत बड़ा हाथ है। ये मैं हिसाब से नहीं कह सकता हूँ कि कोरोना एक सोची समझी बात है जिसको लागू किया जा रहा है, वैक्सीनेशन हो रहा है, ये आने वाले समयों की चिन्ह है। आप पैसे लेते हुए डर रहे हैं, कैशलेस के लिए ये बहुत बड़ा रोल है। एक सोसाइटी कहलाती है इल्यूमिनाटी, एक ऐसी सोसाइटी कहलाती है, ये सीक्रेट सोसाइटी बोलते हैं। इनका जो सिंबल होता है 1 आई होता है, एक आंख। एक आंख का मतलब क्या है? 2 आंख होती है इंसान की, लेकिन वो एक आंख बताते हैं। एक आंख मतलब क्या होता है? सही को भी गलत भी सही है और सही भी गलत है। मतलब स्त्री भी पुरुष है और पुरुष भी स्त्री है, इस तरीके से उनकी सोच है। और वो इस बात को लागू करने के लिए सन 1777 से इसकी स्थापना हुई और वो इस चीज के लिए करना चाह रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन के रूप में, लगाने के रूप में ये बीमारी लगातार फैल रही है। आप कैश लेने के चक्कर में नहीं है, सारी जगह कैशलेस जुड़ना चाह रहा है। आधार कार्ड से गूगल पे कर लो, पेटीएम कर लो, कैशलेस कर लो। और ये कैशलेस होने से आज आप देख रहे हैं कि कैश तो पहले कमाना मुश्किल है। कोई पेमेंट करनी है जी, हम कैशलेस कर लो, कोई हाथ की जरूरत नहीं है।
कंप्यूटर से कट जाएंगे और एकदम से साफ भी हो जाता है बैलेंस कई बार। आज बच्चों के पेपर मैंने दिखाए तो ऑनलाइन पेपर हो रहे बच्चों के। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या देख रहे हैं वो टीचर कहीं देखा ही नहीं, वो कंप्यूटर खोलते हैं, मोबाइल खोलते हैं, उसमें से टीचर आकर पढ़ा के चले जाती है। अगर साक्षात कोई लाकर हम दिखा दें तो वो उसे कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर में देखा है। कुछ समय पहले मेरी वाइफ टीचर स्कूल में पढ़ाती है और वो पढ़ा रही थी, पढ़ाते हुए उसे पता चला, उसने एक कहानी पढ़ाई 2100 ये जो 2021 चल रहा है, लेकिन 2100 कुछ की कहानी उसने सुनाई। तो उसमें एक चैप्टर दे रखा है, उसमें कंप्यूटर जो है बच्चों के टीचर बन चुके हैं, कंप्यूटर ही उसे पढ़ा रहा है। आज हम और आप घर में बैठे हुए हैं, कंप्यूटर ही हमको पढ़ा रहा है। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाया जाए, पढ़ाई हो रही, पढ़ाई नहीं रुक रही है। हमको क्या है, सहूलियत चाहिए, किस नहीं, अगर वो नहीं तो वो सही, इम्प्लीमेंट बंद हो जाएगा। धीरे धीरे लोग डिजिटल होने शुरू कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूट्यूब पे आना शुरू कर रहे हैं। किसी तरीके से पैसा कमाए, कैसे कमाए, काम पे जाना बंद है। किस तरीके से हम पड़ गए कैशलेस, हमारे पास पैसा नहीं है। कई जगह आप कनाडा, इन जगहों में, अमेरिका जैसी जगहों में जाएंगे तो वहाँ आपको नौकरी पे तभी लिया जाएगा जब आपका वैक्सीनेशन हो रखा है। अगर आपकी वैक्सीन नहीं हो तो आपको काम पे नहीं लिया जाएगा। आप अगर कैश में पेमेंट करेंगे तो आपको गैस नहीं मिलेगा। ऐसा यहाँ पर भी हो रहा है। कई जगहों में वो कुछ दबाव डाल रहे हैं कि भाई पैसे मत दो, आप गूगल पे कर लो, आप पेटीएम कर लो, हाथ में हम कैश कहाँ रखें, सिक्के छाट छाट के रखे जा रहे हैं। क्या है ये आजकल, ये सारी चीज़ें, उस कोरोना एक ऐसी सीढ़ी बन चुकी है कि जो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, और हर व्यक्ति को वैक्सीन लगेगी। आने वाला ज़माना इस कैशलेस के थ्रू, आने वाले ज़माने में इस कैशलेस के थ्रू हम 666 की ओर भी बढ़ रहे हैं। ये 666 है क्या? ये एक पशु की छाप है जो हाथ पर और माथे पे लगाई जाएगी। ये सत्य है भाई बहनों, मेरे मित्रों। कैशलेस का ज़माना और ये वैक्सीनेशन का ज़माना, ये कोरोना के थ्रू अभी क्या है, ये हमको किस तरीके से माइंड प्रिपेयर हो चुका है कि पहली लहर में बुजुर्गों के लिए मरे, इस दूसरी लहर में जवान है, अब तीसरी लहर आने वाली बच्चों के लिए। ये हमारा माइंड प्रोग्रामिंग हो चुकी है। कोरोना ने अपना जगह बदल दिया, अब बच्चों को होने वाला है। क्या हो गया, लोग इनसिक्योर हो जाएंगे, लोग जो हैं बाहर जाने में डरेंगे, कोई भी चीज़ करने में डरेंगे। बाहर कहीं कहीं कोई मार रहा है, कोई देश पे देश चढ़ाई कर रहा है, कोई बच्चों को किडनैप कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो लोग डर के मारे ये चिप लगाएंगे। और इसका नाम है RFID चिप, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ऐसा करके उसका नाम है। और हर बच्चों को लगाई जाएगी और लोग खुशी से लगाएंगे। क्या आप और हम और उस चिप के थ्रू क्या करेंगे, वो हमारे अंदर ऐसे विचार भी डाल सकते हैं, धार्मिक विचार गायब करेंगे हमको। अभी कनाडा में और अन्य जगहों में, अमेरिका जैसे हाई फाई जगहों में, वहाँ पर छोटे बच्चों को, नर्सरी के बच्चों को सिखाया जा रहा है, आप अपने आप को ही भी कह सकते हैं, आप अपने आप को सी भी कह सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। सरकार आपके बच्चों का नियंत्रण अपने हाथ में लेगी, वो उसे पालेगी और वो बोलेगी मैं सब पालूंगी, लेकिन क्या है, उसको जो डिज़ाइन मैंने देना है, रूप मैंने देना है, वो हमारी तरफ से होगा। उधर तो फॉरेन कंट्रीज में तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि ही और सी, लड़का लड़का शादी कर सकते हैं, लड़की लड़की शादी कर सकते हैं, गवर्नमेंट पास कर रही है। पिछली बार जब वो बराक ओबामा की सरकार थी, उस जमाने में उसने क्या कह दिया था, प्रत्येक को RFID चिप लगेगी। इस चिप के द्वारा क्या है, आना जाना, लेन देन, आपका आइडेंटिफिकेशन, आप कुछ भी कहीं पर कुछ चोरी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, सब चीज़ पर सरकार का कब्जा है। आपके बैंक अकाउंट सेफ नहीं है इस समय पर। आपके जो आप फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, इन सब के पास आपके कॉन्टैक्ट नंबर हैं। पर हाँ, ये है कि ये प्राइवेसी है, इनके पास एक वो है कि वो इसमें आपके उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते, ये बात है। लेकिन जब आप ओके ओके करते रहते हैं, ओके ओके ओके, ये भी कुछ वो जो ऑप्शन आता रहता है, जब आप उसे लेते हैं तो वो अलाउ करने के लिए परमिशन लेते हैं आपसे।
लेकिन अब कुछ समय बाद सरकार उसको अपने नियंत्रण में लेने वाली है। तब जो कुछ भी आप कहेंगे सब सरकार को पता होगा। आप कोई दुष्प्रचार नहीं कर सकते। आपको अपनी 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 जो है अभिव्यक्ति, अपनी बात को कहने का अधिकार खत्म हो जाएगा धीरे धीरे करके। आप बॉन्डेज में जा रहे हैं, आप लोगों की स्वतंत्रता खत्म हो रही है। ये सारी चीज़ें इस कैशलेस के थ्रू होने वाली है। और ये बातें ऐसी कहा हवा में नहीं बोल रहा हूँ मैं, इतने सारे अध्ययन करने के बाद ही मैं बोल रहा हूँ। और ये बातें ऐसी हैं कि जिनका कहना जो सोच नहीं सकते थे वो आज प्रभु यीशु मसीह में हमें पता है। और ये बातें आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह में बाइबल में लिख दी गई हैं और वो आज हो रही हैं। कोई भी उस नंबर के बगैर लेन देन नहीं कर सकता। आज आप पूछो, सीधा बोलो आपका नंबर क्या है, तो वो नंबर बोलने से अपना मोबाइल नंबर तुरंत बताएगा, आधार नंबर बताएगा, अलाना नंबर बताएगा, सारी चीज़ें नंबर का गेम चलने लग गया है। और ये नंबर में हमें घुमाना चाह रहे हैं। तो आज हम किस जगह पे पहुंच गए हैं? हम बिल्कुल ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां से अब जो है हमको प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहना है। यदि हम चौकस नहीं रहे, अगर हम ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज करते चले गए, हम आगे ऐसे ही चलते गए, तो फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आपके इमोशन अपने नहीं, आपने चिप लगाई, आपके इमोशन आपके अपने नहीं होंगे। क्योंकि वो क्या है, उस चिप के द्वारा आप देखो, मोबाइल में एक चिप, टीवी में एक चिप होती है और रिमोट में भी एक चिप होती है। रिमोट बटन दबाओ, टीवी में चैनल चेंज हो जाते हैं। वैसे ही आपके बच्चों में, हमारे जीवनों पर अगर वो चिपें लगी तो हमारे विचार चेंज कर सकते हैं, हमारा चैनल चेंज कर सकते हैं। हम जा रहे होंगे स्कूल को, हम पहुंच जाएंगे शराब खाने। ये सारी चीज़ें हो सकती है। जब वो चीज़ उसके अंदर भी है, वो चीज़ उसके अंदर भी है, तो हो जाएगा। तो आज जबकि हम इस जमाने पे हैं तो हमें अवेयर होकर रखना है। और इन बातों में हमें याद रख लेना है कि हमें परमेश्वर का डर रखना है। देखो, मरना सबने है। जो लोग ऐसे गलत काम कर रहे हैं, जिनकी ऐसी षड्यंत्र है, क्या परमेश्वर को नहीं पता है? परमेश्वर को पता है, लेकिन परमेश्वर अलाउ इसलिए कर रहा है कि उन्होंने, जिन लोगों ने यीशु को कबूल नहीं किया, उसकी सच्चाई को मिट्टी में मिलाया और पैरों से रौंदा, उनको वो उस भरमा देने वाली स्थिति में पहुंचा देगा ताकि वो सत्य की प्रतीति ना करें। क्योंकि यही परमेश्वर का जजमेंट है कि वो सच्चाई आंखों के सामने देखेंगे कि हाँ हमारे साथ गलत हो रहा है, ये गलत है, तो भी वो उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन जो प्रभु में विश्वास करता है, जिनको ये बातें पता है, जो बाइबल को पढ़ता है, वचन को पढ़ता है, उसे सारी बातें पता होंगी, वो सारी बातों को समझेगा। क्योंकि आत्मिक जन सब कुछ समझता है, सब कुछ जानता है। और ये बातें देखो हो रही हैं। प्रभु के वचन में लिखा है 13 अध्याय मरकुस 28 में, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत देखो कि जब उसकी डाली कोमल हो जाती है तो उसके पत्ते निकलने लगते हैं, तुम जान लेते हो ग्रीष्मकाल निकट है। इसी प्रकार जब तुम ये बातें होते देखो तो जान लो कि वो समय निकट है, वरन द्वार ही है। मैं इस लंबे वीडियो को ये लंबा समझ के बोर ना होना, मैं इसमें गहरी बातें बोल रहा हूँ। मैंने बहुत सारी बातें बनाने के लिए सोचा था, लेकिन मैं इसी में डाल रहा हूँ क्योंकि न जाने फिर मुझे वो चीज़ याद आए ना आए। हालेलुया। तो इसलिए लिखा हुआ, इसलिए तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहाँ पर उचित नहीं है वहाँ खड़ी देखो, तो जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पे भाग जाए, जो छत में हो वो अपने घर में नीचे कुछ लेने को उतरे ना, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने के लिए अपने पीछे ना लौटे। उस समय गर्भवती स्त्री जो दूध पिलाती है उनके लिए हाय हाय, प्रार्थना किया करो कि वो जाड़े पर ना हो। क्या हुआ आज? ये उजाड़ने वाली घृणित वस्तु क्या है? आप देखेंगे, जब भी आप बैंक देखेंगे ना, कभी भी बोलेंगे बच्चों को, आप बैंक, आप छोटे से उससे समझा देता हूँ, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु क्या है। जब बोलते हैं ना बैंक बच्चों को भाई, तो गुल्लक को क्या बोलते हैं? पिगी बैंक। पिगी बैंक देख लेना, एक छोटा सा पिग बना होगा, उस पिग के ऊपर छेद करके उसमें पैसे जमा करते हैं, पिगी बैंक। जब बैंक को पिगी बैंक बोलते हैं, पिगी, पैसे रखने के लिए एक पिगी जैसा डब्बा बनाया जाता है, वो मोस्टली वही बनाया जाता है, सुअर बिल्ली को नहीं बनाया जाता, वो पिगी को ही बनाया जाता है। जिस दिन जिस समय
तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहां पर उचित नहीं वहां पर खड़ी देखो, तब जो यहूदिया में है वो पहाड़ों भाग जाए। कहने का मतलब क्या है? आज बैंक सर्वे सर्वा बनने वाला है कुछ समय बाद, और बन रखा है। आपका खुद का पैसा है, आप एटीएम में जाते हो, एटीएम में एकदम से कार्ड डाला, आपने पेमेंट किया, 10,000 रुपये निकाले, अचानक से पेमेंट ब्लॉक हो गया। आप गिड़गिड़ाने के लिए बैंक जाते हो, बैंक वाला बोलता है भैया फ़ोन करो, ऑनलाइन कॉल सेंटर में फ़ोन करो, 1-2 दिन में पैसे आ जाएगा। फंस गया आपका काम वहाँ का, उस दिन चौपट हो गया। आप खुद वहाँ कैशलेस होने के लिए परेशान हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें उस आने वाली घृणित चीज़ों का चिन्ह हो गया है। और जो इतनी सारी प्रोफेसीज एक साथ पूरी हो गई हैं मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, ये जो पिगी है बैंक जिसे बोलते हैं, हालांकि बच्चों के लिए क्यूट बनाते हैं, लेकिन ये बैंक आज सर्वासर्वी बन चुका है। नौकरियां खत्म हो गई, कंप्यूटर के द्वारा सारा काम हो रहा है। कई बार हम पैसे निकालने जाते हैं तो बोलता है भाई सर्वर धीमा चल रहा है, 2 घंटे में आपके पैसे निकलेंगे। तो मैं बोलता हूँ आप रजिस्टर में नोट करके क्यों नहीं भेजते पैसे? ना, काम हो या ना हो दूसरे का, पर भैया हमको ऑनलाइन ही चलना है। क्या हो गया ये ज़माना? डिजिटल हो गया है या हम कंप्यूटर वाले बन गए? कंप्यूटर धीरे 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 कंप्यूटर का ज़माना आ गया, रोबोटिक ज़माना आ गया, रोबोटिक मशीन। आप कंप्यूटर, आप उधर देखो, टीवी चैनल्स में देखो, कार्टून चैनल में जो भी है, ऐसे ऐसे डॉल बनाए जा रहे हैं, ड्रैगन डॉल बनाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे डॉल्स बनाए जा रहे हैं जो दुष्ट आत्माओं के प्रतीक हैं। ड्रैगन ड्रैगन कौन होता है? ड्रैगन आज आज की डेट में कोई भी कहीं पर ड्रैगन नाम का जानवर है? कोई नहीं है। ये सब स्पिरिचुअल दुष्ट दुष्ट चीजें हैं, लेकिन इनकी क्या है, इनके इनके वो बना रखे हैं और इनको दिखाया जा रहा है आग उगलने वाला ड्रैगन। और लोग बच्चों के दिमाग में माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है। फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा, बिग बॉस, ऐसी ऐसी चीज़ों के द्वारा हमारे जीवनों में माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है। गे विवाह को वो करा जा रहा है, उसको मान्यता मिल रही है। कुछ समय पहले नैनीताल में नैनी देवी मंदिर में, यही नैनीताल की बात बोल रहा हूँ, नैनी देवी मंदिर में लड़की ने शादी कर ली, उनका नाम आ रखा। इंडिया में भी हो रहा है, बाहर तो दूर की बात है। फैशन में, कपड़ों के थ्रू उस बात का प्रचार किया जा रहा है। अब जब परमेश्वर जिन चीज़ों से घृणा करता है, वो चीज़ें सदोम अमोरा जैसी स्थिति आज यहाँ पर हो रही है। तब क्या है, आज संकट में नहीं है क्या? और आज हम सोते रहे, जागते रहे, नहीं रहे। आज भी हम नहीं देख रहे कि ये शैतान इतना बड़ा काम कर रहा है। कुछ समय ही रह गया है, मैं सच बता रहा हूँ, कुछ समय ही रह गया है। हमें जागने का समय आ गया है, हमें अलर्ट होने का समय आ गया है। जो चीज़ खो रही है उनको बचाने का समय आ गया है। हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं। हमें इस समय कुछ स्टेप लेना है अपने जीवनों में। अगर नहीं तो ये कैशलेस हमको निकल जाएगा। कोरोना आपको निकले ना निकले, लेकिन ये कैशलेस, इल्यूमिनाटी, 666, ये हमारे लिए, ये पहली सीढ़ी इन्होंने अपनी कोरोना की लगा दी। डर, जब इंसान के जीवन में अपनी जान का डर आता है ना, तो स्वार्थी बन जाता है। आज लोग दूर से लकड़ी फेंक रहे हैं अपने रिश्तेदारों के लिए, पानी में बहा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंसान सिर्फ स्वार्थी हो गया है। स्वार्थी। आने वाले समयों में लिखा हुआ है कि ऐसे समय आएंगे कि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार, असभ्य, भले का नहीं बुरे का ही चाहने वाला होगा। ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। आप पढ़ेंगे तो लिखा है, इसमें लिखा हुआ है। तो इसलिए परमेश्वर प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं कि क्या करो, हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है और बने रहना है, जागते रहना, इन बातों की खोज में रहना है। आज जो है, आज किसके पास पैसा है? किसी के पास पैसा नहीं है। सब क्या है, जो पैसा है उसी से काम चला रहे हैं। अधर्म कैसा होगा उस समय? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी। आज भले के बैरी का जमाना आ गया। कुछ समय बाद लोग कहेंगे भलाई का जमाना नहीं। लोग कहावत कहते थे पहले, लेकिन आज भले के बैरी हैं।
एक फुटबॉलर ने, जो न्यू जर्सी में फुटबॉलर था, उसने एक यीशु मसीह का वचन पब्लिश कर दिया, यीशु ही मार्ग सत्य जीवन है। उससे $1 मिलियन का फुटबॉल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया कि उसने क्यों लिखा यीशु मार्ग सत्य जीवन है। कोई भी आप भला काम कर लो, हर जगह आप पर बैंड लग जाएगा। अब आपको हमको समझना है कि जब हम इतने इस चीज में पहुंच चुके हैं तो हमें किस तरीके से। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग बाइबल ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, बाइबल ऐप में जो बाइबल की वचन है उनसे छेड़छाड़ की जा रही है। ऑनलाइन कुछ भी जो बाइबल आप पढ़ते हैं उसमें छेड़छाड़ की जा रही है। मैंने अपने जो आपके पास जो बाइबलें रखी हुई हैं, वचन रखा हुआ है, वो पढ़े, और कई चीज़ों में वो जो PDF फाइल जो आप देखते हैं, जो बाइबल ऐप में पढ़ते हैं, उसमें वचन में अंतर है। 2-4 शब्दों में अंतर से पूरे वाक्य का मतलब ही चेंज हो जाता है। तू और तुम में अंतर है, 2 मिनट में चिढ़ जाता है, अरे तू ये काम कर ले, अरे तुम ये काम कर लो। देखो अंतर है, उतने में ही शब्दों का हेर फेर में वो कई चीजें गड़बड़ कर दे। इसलिए बाइबल ऐप पे भरोसा ना करें, हार्ड कॉपी रहें। और ये समय आ चुका है, मैं आपको बोल रहा हूँ, समय नजदीक है। इसलिए क्या है, जो हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, आप सबको हमको पता है। तो अब हमें जागना है, प्रार्थना करना है, और दूसरी बात, इन बातों को देखना है। हमारे अंदर ये शांति है कि हमें पता है, और अब अगर हमें पता है तो हमें क्या करना है, स्टेप लेना है। क्या स्टेप लेना है? जब ये बातें हों तो हमें अपने आप को, अपने परिवार को बचाना है, वरन उनको भी बचाना है जो किसी प्रकार के भ्रम में है। देखो, प्रभु ने पहले कह दिया, आओ हम प्रभु के सामने समर्पण करें। और अब जबकि वो आपके गैराज में आ चुका है, बस आपके रूम में नहीं आया, तो अब हमें क्या करना है, अपने घर को तैयार करना है। आओ अपने आप को तैयार करें और प्रभु से मिलने चले, ताकि प्रभु जो दया का प्रभु है वो हमें बचा सकता है, वो हमें छुड़ा सकता है इन चीजों से, परीक्षाओं से। प्रभु ने कहा, इसलिए जागते प्रार्थना करते रहो कि तुम मनुष्य के पुत्र में, तुम इन परीक्षाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने की योग्य बनो। आओ, योग्यता से बढ़कर प्रभु हमारा हमसे मिलने को तैयार है। आओ उसी छावनी की ओर चले, प्रभु के पास, प्रभु के साथ में अपने आप को तैयार करें। हर प्रकार की बैर भाव की बढ़ती, निंदा, अभिमान को त्याग दें, मेल से रहने की कोशिश करें, और जो इस प्रकार के खरे उपदेशों पर, कानों की खुजली पर ध्यान न लगाएं, कथा कहानियों पर विश्वास न करें, परंतु सावधान होकर प्रभु के सम्मुख चले। ठीक है, सबको जय मसीह की। मेरी प्रार्थना करूंगा मैं, प्रभु जी, आज जितने लोगों ने वचन सुना है पिता, उनके साथ में सुनने पर प्रभु, उनको तेरे बारे में पता चल चुका है आगमन के समय। हम अपने आप को प्रिपेयर करें, तैयार करें, और ताकि तेरे सामने खड़े होने, परीक्षाओं से बचने की योग्य बने। धन्यवाद स्वामी, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।